Hi students, welcome at KitKat Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 1 and topic is maps and diagrams. From your book, we learn social studies class 8th. Before start our today's topic, I would like advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKat Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video before start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple time video till find out the answer. Let's start our topic. Maps and diagrams. What are maps? A map is a representation of the earth on paper. A map is drawn to scale, which means that the size of all features is reduced proportionally so that it fits the paper. The world map shows the location of the countries, continents, oceans, rivers, mountains, forests, lakes, etc. of the world. मैप अर्थ को शो करता है पेपर पर। मैप स्केल से बनाया जाता है। मैप स्केल से इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी साइज़ रिड्यूस होकर इक्वली एक पेपर पर ड्रॉ की जा सके। वर्ल्ड मैप हमें लोकेशंस बताता है, कंट्रीज़ दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, लेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। मैप हैव बीन यूज्ड बाय पीपल सिंस एंशिएंट टाइम्स। सेलर एंड नेविगेटर यूज मैप टू फाइंड देयर वे ऑन द ओशियन। मैप जो है वो बहुत ही पुराने ज़माने से लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाज़ चलाने वाले, समुद्री जहाज़ चलाने वाले मैप का इस्तेमाल करते थे ओशियन में अपना रास्ता देखने के लिए। मैप्स हैव बीन यूज्ड बाय कंट्रीज़ एट वार फॉर लोकेटिंग इंपॉर्टेंट प्लेस। मैप जो है वो जंग के वक्त भी इस्तेमाल किया जाता था इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने के लिए। Maps are still used for navigation, although there are new inventions like GPS that serve this purpose. They are also used for determining new trade routes. Throughout history, geographers and map makers tried to produce accurate maps. मैप अभी भी यूज़ किया जाता है, जिसकी अब न्यू इन्वेंशन GPS हो गया है, गूगल मैप, जिससे आप लोकेशन देख सकते हैं। मैप न्यू ट्रेड रूट्स यानी तिजारत के लिए नए रूट्स देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री और जियोग्राफर्स और मैप मेकर्स ने पूरी कोशिश की है मैप एक्यूरेट बनाने के लिए, बिल्कुल सही बनाने के लिए। मैप्स आर ईजी टू कैरी एज दे कैन बी फोल्डेड। फॉर दिस रीज़न दे आर मोर कन्वीनियंट दैन ग्लोब्स। मैप्स जो है वो हम लोगों को उठाने में, कैरी करने में ईजी होते हैं क्योंकि हम लोगों को फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं, इसीलिए ये ग्लोब से ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप हमें फीचर्स शो करता है जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट। और पॉलिटिकल मैप जो है वो हमें कंट्री और कंट्री के बॉर्डर्स शो करता है, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ शो करता है और इम्पॉर्टेंट टाउन्स शो करता है, जिसको हम थीमेटिक मैप भी कहते हैं। जो अदर टाइप होती है मैप की वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जो न्यूमेरिकल डेटा यानी नंबर्स में हमें डेटा शो करती है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप की दो टाइप्स होती हैं, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप और क्लोरोपैथ मैप्स। Dot distribution map. On a dot distribution map, a dot is used as a symbol to show different kinds of features on the surface of the earth. Besides dots, other simple geographical shapes such as square or a triangle may be used. This method is used to show the distribution of population, agriculture production, mineral production, etc. डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है वो सिंबल शो करता है अर्थ के फीचर्स बताने के लिए। डॉट के अलावा भी इसमें और ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ की जा सकती हैं जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल। ये मेथड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप में पॉपुलेशन शो करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शो करता है, मिनरल प्रोडक्शन शो करता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शो कर सकता है। क्वान्टिटीज़ जो है वो डॉट की मदद से यूज़ की जाती हैं, जैसे ईच डॉट हैज़ अ वैल्यू। हर डॉट की एक वैल्यू होती है। एक डॉट का मतलब है जैसे 1000 लोग या 100 लोग। ये डॉट के साइज़ पे डिपेंड करता है। डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ये बेस्ट मेथड है फिगर को शो करने के लिए, पॉपुलेशन को शो करने के लिए। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि परफेक्ट डॉट मैप पर ड्रॉ होना ज़रूरी है। अगर परफेक्ट डॉट मैप पर ड्रॉ नहीं होगा तो डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। आप मैप में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की शेप्स ड्रॉ हुई हुई हैं। छोटे डॉट्स
बड़े डॉट्स स्क्वायर शेप। अब स्मॉल डॉट जो है सबसे वो 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन है। फिर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। इसी तरीके से डॉट बढ़ता जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। स्क्वायर देख सकते हैं आप, उस जितना स्क्वायर है उतना ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कलर्स हमें किलोमीटर शो कर रहे हैं, पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर पे कितने हैं। जैसे रेड आपने देखा होगा, रेड कलर जहाँ होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। A choropleth map uses difference in shading, coloring, or the placing of symbol within an area to show the average value of particular quantity in those areas. The areas are shaded according to a given key. Choropleth are used commonly these days. Choropleth मैप जो है वो कलर की शेडिंग से सिंबल शो करता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन या क्लाइमेट चेंजेस या रेन यहाँ पर किस जगह पर ज़्यादा होगी, ये सारी शेडिंग से शो करता है। कोरोप्लेथ जो है मैप आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर डार्क पिंक कलर है मैप पर, वहाँ हॉट समर और माइल्ड विंटर होता है। इसी तरीके से सारे वेदर यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे लाइट ग्रीन में वार्म टू कोल्ड समर होता है, यानी गर्म से थोड़ा ठंडा समर होता है। कूल टू कोल्ड विंटर होता है, यानी सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है वहाँ। ये ज़्यादातर गिलगित में होता है। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। न्यूमेरिकल डेटा कैन बी शो थ्रू ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। न्यूमेरिकल डेटा जो नंबर्स में डेटा मैप में शो होता है वो ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू शो होता है। Graphs. A graph is a drawing which shows a relationship between two or more things by a number of a dot, line, bar, or other symbols. Graphs are of many kinds. In this chapter, we will discussing the 3 main types of graph. ग्राफ जो है वो एक तरीके की ड्राइंग होती है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की रिलेशन को शो करती है। ये डॉट्स में भी हो सकती है, लाइन में भी हो सकती है, बार में भी हो सकती है और उसके अलावा भी सैम्बल्स में हो सकती है। ग्राफ्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, इस चैप्टर में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। पहली काइंड है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करती है। इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक्सेस होता है और एक वर्टिकल एक्सेस होता है। ये लाइन ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रैक करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में जो चेंजेस आते हैं उसे। These graphs can be used to compare changes over the same period of time. ये सेम पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस होते हैं उनको शो करने के लिए यूज़ हुआ जाता है। ये ग्राफ अली की परफॉर्मेंस शो करने के लिए बनाई गई है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में कैसी थी। हॉरिजेंटल लाइन पर इन्होंने मंथ्स शो किए हैं यानी टाइम, और वर्टिकल लाइन में इन्होंने ग्रेड शो किए हैं। अली की परफॉर्मेंस जनवरी में 1 पॉइंट थी, फेब में आकर उसने 2.5 कर दी, मार्च में आकर 3.5 हो गई और अप्रैल तक आते आते उसकी 5.5 परफॉर्मेंस हो गई। आप इसमें देख सकते हैं लाइंस कैसे ड्रॉ हुई हुई हैं। ग्रेड से लेकर मंथ तक आकर इन्होंने एक डॉट शो किया है ताकि यहाँ पता चले कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी थी, इस मंथ में इसकी परफॉर्मेंस इतनी है। बार ग्राफ। दिस इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट दैट यूजेस bars or columns to show comparison between data. The columns may be vertical or horizontal. A bar graph will always have two axes. One axis will have numerical values and the other will describe the types of categories being compared. The bar or the column provide a visual display of quantities in different categories. It displays data in a similar way on the line graph. Bar graph में जो है वो columns और bars शो किए जाते हैं। बार ग्राफ के पास हमेशा दो एक्सेस होते हैं, एक में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं और दूसरे जो है वो टाइप ऑफ ग्रुप हमें शो करता है कि कौन सा ग्रुप किसके साथ कंपेयर किया जाता है। द बार और अ कॉलम प्रोवाइड अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। बार जो होते हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को और डिफरेंट कैटेगरीज़ को कंपेयर करने के लिए शो करते हैं। अब आप बार ग्राफ देख सकते हैं, इस पर एक दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर की जा रही है मंथली वाइज। राहिल की परफॉर्मेंस जनवरी से लेकर अप्रैल तक शो की जा रही है। जनवरी में उसकी परफॉर्मेंस 4 पॉइंट थी, अप्रैल में उसकी परफॉर्मेंस 2.5 हो गई, जुलाई में उसकी परफॉर्मेंस 3.5 हो गई, अक्टूबर में उसकी परफॉर्मेंस 4.5 हो गई। उसके बाद है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जो है वो रिजेम्बलेंस दी गई है पाई से, जैसे इसके स्लाइस हुए हैं इस वजह से इसको पाई ग्राफ का नाम दिया गया। इसे सर्कल चार्ट भी कहा जाता है। इस पाई के स्लाइसेस क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। अब ये पाई चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें एक पर्सन की मंथली जो है वो सैलरी शो की जा रही है। अब उसने 55% जो उसका ब्लू पार्ट जो सबसे ज़्यादा स्लाइस में डिवाइड हुआ है वो उसने पैसे खर्च कर दिए।
रेड पार्ट जो है वो 23% उसने अपनी सेविंग रखी है। ग्रे पार्ट जो है वो 12% उसने अपना लोन पे किया है। 4% जो है वो उसने चैरिटी में दिया है। ऑरेंज पार्ट जो है उसमें इन्होंने परसेंटेज शो नहीं की कि कितने परसेंट उसने चैरिटी दी है। अब ब्लू पार्ट में 55% थी, रेड में 23, ग्रे में 12%। इसको आप 100 से माइनस करें और देखिए कि 4 जो पार्ट है इनका ऑरेंज कलर वाला, उस पर कितनी परसेंट उसने चैरिटी दी। पाई चार्ट जो है वो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो पेज पर ज़्यादा जगह लेती है कंपेयर टू बार ग्राफ और लाइन ग्राफ से ज़्यादा स्पेस लेती है। समटाइम्स स्लाइड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि उन्हें देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाउ टू सेलेक्ट द राइट ग्राफ। लाइन ग्राफ्स आर यूज टू ट्रैक चेंजेस ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ जो है वो शॉर्ट से लेकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक शो करने के लिए बेहतर है। और स्मॉलर चेंजेस लाइन ग्राफ बेहतर है। लाइन ग्राफ जो है वो यूज टू कंपेयर चेंजेस ओवर सेम पीरियड ऑफ टाइम में भी हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं मोर देन वन ग्रुप। बार ग्राफ जो है वो ज़्यादा चेंजेस के लिए यूज़ किया जाता है। पाई ग्राफ जो है वो होल कंपेयर करने के लिए यानी पूरी चीज़ को कंपेयर करने के लिए बेहतर है, इसमें टाइम शो नहीं होता। होप यू एंजॉय एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KidCan डिजिटल लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड रिप्लाई आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन विदिन 24 hours to maintain your summer vacation learning projects, as total 10 marks in your final term exam based on reply all question. Hope to see you in next topic and learn more new concept. Thank you and bye bye.